देखिए, निफ्टी में हमने जो ट्रेड बनाया, उस ट्रेड का लॉजिक मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं कल की बात पहले करूँगा कि कल जो मैंने ट्रेड लिया था, उसमें मुझे एक डिसेंट टारगेट मिलने के बाद मैंने ट्रेड क्लोज़ कर दिया और उसके बाद मार्केट मैंने जिस प्रीमियम को लिया था वो 100 टू 150 पॉइंट आराम से ऊपर चला गया। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर क्या सोचता है कि अरे यार, मैंने क्यों ट्रेड को क्लोज़ किया? मैं होल्ड करता अपनी पोजीशन को तो उससे क्या होता, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टारगेट मिल जाता। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन जब फंसती है तो आप एक साइकोलॉजिकल लूप में फंस जाते हो। ठीक है। उसमें क्या होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको पोजीशन कहाँ तक होल्ड करनी चाहिए थी। तो अब एक बात बताइए कि कितनी बार मार्केट लास्ट 2 वीक्स में 100 पॉइंट मूव किया? वहाँ तो ऑप्शन भी मूव नहीं कर रहे थे। ठीक है। अब जहाँ ऑप्शन भी मूव नहीं कर रहे हैं 20-20 पॉइंट भी, वहाँ आप जब सोच रहे थे 100 पॉइंट का टारगेट के लिए, तो मार्केट आपको 20 पॉइंट भी नहीं मूव कर रहा था। और जब आज मूव कर गया तो आप सोच रहे हो अरे क्यों नहीं पकड़ा। तो ये एक साइकोलॉजिकल लूप है। मार्केट आपको इस चीज़ में ट्रैप करता है। इसीलिए कहते हैं आपको 4 या 5 साल लगते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। क्यों? क्योंकि मार्केट के फेजेस आपने नहीं देखे। जब आप मार्केट के फेजेस देख लेते हो तब आपको समझ में आता है अच्छा मार्केट ऐसे भी बिहेव करना है, तो जिस जिस तरीके से मार्केट बिहेव करता है आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को उस तरीके से शिफ्ट कर देते हो। ठीक है। तो बस यही समझिए कि आप 100 पॉइंट छोड़ दीजिए। आपका यूजली टारगेट क्या होना चाहिए, नेचुरल मार्केट में आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए। साइडवेज में आपको क्या करना है, मोमेंटम में क्या करना है, मोस्ट वॉलेटाइल में क्या करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो इसी वजह से कल जो 100 या 150 पॉइंट मूव किया, उसका मुझे 1% का भी रिग्रेट नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर आप उसके पीछे जाओगे फिर आप नुकसान करना शुरू कर दोगे। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन, नीचे गैप डाउन की तरफ खुला। ठीक। अब जैसे ही ये गैप डाउन हुआ तो लोगों ने क्या सोचा कि मार्केट अब कहीं ना कहीं फॉल होना शुरू कर देगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया निकालेंगे तो फिब का लेवल भी यहाँ पे कहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता था ये यहाँ से बाउंस करता। ठीक है। लेकिन उसने फिब के लेवल से पहले ही मार्केट में अपना ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू कर दिया। लेकिन फ़िलहाल इसमें एक रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस से जब नीचे आया तो कहीं न कहीं एक लेवल बन गया रेजिस्टेंस ज़ोन का। तो अब क्योंकि ये मार्केट एक प्राइस पे बाउंस करता हुआ आ रहा है, ये देखिए एक प्राइस पर बाउंस करता हुआ आ रहा है, तो बहुत चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे। ठीक है। लेकिन अब उससे ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करके नीचे आए, फिर अपना मोमेंटम करके अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस। तो मैंने यहाँ पे एक अपनी पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद ट्रेड मेरे फेवर में बहुत स्मूथली चला गया। और मुझे एक जो मेरा मैंडेट रेशियो होता है 1:3, मैंने यहाँ पे बुक किया। बुक करने के बाद ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस करके जैसे कि है प्राइस को अपने कंटिन्यू करे ऊपर के साइड। लेकिन आपको ग्रीड में नहीं पड़ना है। जब आपको मार्केट ने 1:3 1:2, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पोजीशन होल्ड कर देता हूँ, यहाँ से कैंडल एकदम से फट जाता, तो मैं फिर होल्ड करता बड़ा उसे कि ठीक है मेरा 1:3 आ गया है, अब मैं 1:4 के पीछे जाऊँगा। ठीक है। अपने ट्रेल प्रॉफिट को ट्रेल करता हुआ जाऊँगा। ठीक है। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ट्रेडिंग में आपके डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। थैंक यू सो मच।